ट्रॉय का घोड्डा। जी हाँ, मेरे हिसाब से ट्रॉय का घोड्डा सबसे डरावनी युद्ध वस्तु थी जो ट्रॉय शहर की बर्बादी की कारण बनी। जो इसके बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि ट्रॉय का घोड्डा एक लग्धि का घोड्डा था, जिसकी वजह से ट्रॉय शहर खत्म हो गया था। यूनान की कहानियों के अनुसार ट्रॉय यूनान का एक छोटा सा शहर था, जिसका राजकुमार पेरिस ग्रीक देवता ज्यूस की पुत्री हेलन की सुंदरता पर मोहित हो गया था और उससे प्रेम करने लगा था। चूंकि ज्यूस ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए एक तीरंदाजी प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें पेरिस के प्रतियोगिता में जीतने पर भी ज्यूस ने अपनी पुत्री का विवाह स्पार्टा के राजा के साथ कर दिया था, जिस वजह से राजकुमार पेरिस ने विवाह उपरांत स्पार्टा से हेलन का अपहरण कर लिया। अब जबकि हेलन भी उसकी वीरता और तीरंदाजी के हुनर से प्रभावित हुई थी, तो उसने भी कोई विरोध नहीं किया। स्पार्टा के राजा ने इसको अपनी बेइज्जती समझा और ट्रॉय से बदला लेने के लिए ट्रॉय पर हमला कर दिया। ट्रॉय शहर की भौगोलिक संरचना की वजह से उसको जीतना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह 3 तरफ पहाड़ियों से और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। 51 दिन तक चले युद्ध में, जब स्पार्टा के सैनिक भी युद्ध से थक चुके थे और वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी राजा के मन में एक विचार आया। उसने महल के द्वार पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा खड़ा कर दिया और अपने सैनिक लेकर वहां से चला गया। युद्ध खत्म होने के बाद जब सुबह ट्रॉय के सैनिक दरवाजे पर बाहर आए, तो उस घोड़े को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसे स्पार्टा द्वारा दिया गया तोहफा समझा और उसको शहर के अंदर ले गए, ताकि शहर के लोग भी कौतूहल भरी चीज को देखें। दरअसल स्पार्टा के राजा ने योजना बनाई थी कि उसके कुछ लड़ाकू सैनिक उस लकड़ी के बने हुए घोड़े के अंदर छुपकर शहर के अंदर जाएंगे और मौका पाकर शहर का द्वार खोल देंगे। इस तरह से वह लकड़ी का घोड़ा तैयार किया गया था कि उसमें सैनिक छुप सके, और अंदर एक छोटा सा दरवाजा बना दिया जिससे सैनिक बाहर निकल सके, और मुंह पर खाली जगह छोड़ दी जिससे वह सांस ले सके। और वही हुआ। जब रात हो गई, तब शहर में ट्रॉय सैनिक जीत का जश्न मना रहे थे और शराब के नशे में डूबे हुए थे। तभी उस लकड़ी के घोड़े में छुपे हुए स्पार्टा के सैनिक बाहर निकले और शहर का द्वार खोल दिया, जिससे बाहर छुपे सैनिक भी शहर के अंदर आ गए और ट्रॉय के नशे में डूबे हुए सैनिकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वहां के नागरिकों को मार दिया और शहर को जला दिया। कुछ इस तरह का था वो घोड़ा। अगर आज उस ट्रॉय के घोड़े की बात करें तो वह है अपने देश में वोट बैंक का लालच, जिसको कुछ राजनेता ट्रॉय के घोड़े की तरह ही उपहार समझते हैं। लेकिन यह उपहार आगे चलकर ट्रॉय के घोड़े की तरह ही कितना खतरनाक हो सकता है, उससे अनजान अपनी सत्ता के नशे में मस्त हैं और बाहर से आए स्पार्टा सैनिक की तरह रोहिंग्या मुस्लिम अपनी वोट बैंक वाले ट्रॉय घोड़े की एड में रह रहे हैं। केजू सरकार ने तो उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बनाकर दे दिए हैं। उसके अनुसार ये सताए हुए बेचारे हैं। और ये रोहिंग्या मुस्लिम अपने टेंटों में लगातार आबादी बढ़ाए जा रहे हैं एक नया अध्याय लिखने के लिए। सोचने वाली बात है, म्यांमार से निकले रोहिंग्या आज कश्मीर में 40,000 के करीब अवैध रूप से रह रहे हैं। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम हर जगह रह रहे हैं। जहां अपने देश के कुछ मुस्लिमों को इस देश में रहने से डर लगता है, वहीं पाकिस्तानी गायक अदनान सामी भारत की नागरिकता मिलना अपना सौभाग्य और पुनर्जन्म समझते हैं, और रोहिंग्या मुस्लिमों को भी भारत सबसे सुरक्षित जगह दिखती है। ऐसा क्यों? धन्यवाद। चित्र स्रोत गूगल।